हाय एवरीवन। आज हम देखेंगे BESC 131 जो कि है आपका एजुकेशन कॉन्सेप्ट नेचर एंड पर्सपेक्टिव्स। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने एजुकेशन लिया होगा अपना सब्जेक्ट BAG में। ठीक है, तो मेन दो सब्जेक्ट्स होते हैं ना कंपलसरी, तो उसमें अपनी एजुकेशन हो सकता है लिया होगा, तो ये आपके लिए पेपर है। ठीक है, तो जो ये वाला पेपर है आपका, ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ना होता है ना। उसके बाद सेकेंड में आपको BESC 132 होता है। तो जो आपको, आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका अभी पहला ये होगा ना एग्ज़ाम, पहली बार दे रहे होंगे, तो इसलिए ये पेपर मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रही थी। ठीक है, ताकि आपको समझ आए कि आपका पेपर कैसा होगा। ठीक है, सबसे पहले आपका जो ये पेपर है ना, क्योंकि ये आपका मेन सब्जेक्ट है, इसलिए आपको यहाँ पे 100 मार्क्स का पेपर आएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको 3 आवर्स मिलेंगे इसको करने के लिए, यानी 3 घंटे मिलेंगे जिनमें आपको ये करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पढ़ना है, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 3 सेक्शंस आपको दिए गए हैं, यहाँ पे तीनों आपको कंपलसरी करने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कोई एक सेक्शन छोड़ दोगे, वो नहीं आपको करना है। हर एक सेक्शन में से जितना आपको बोला गया है कितने क्वेश्चंस करने हैं वो आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपको पास होना है तो आपको करने पड़ेंगे, तो ऐसा ये बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो आपको हर एक सेक्शन जो है आपका कंपलसरी है। तो उसके बाद अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो ना, तो आपको ये करने पड़ेंगे। फिर है कि आंसर एनी टू क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए। तो सबसे पहले आपको बोला है जो सेक्शन ए है, यहाँ पे आपको कोई 2 क्वेश्चंस को आंसर करना पड़ेगा। एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम, और वहीं पे सेक्शन बी में से कोई 4 क्वेश्चंस को आंसर करना पड़ेगा। और वहीं पे जो सेक्शन 3 है हमारा, वहाँ से वापस से 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। आया आपको समझ? ठीक है, अब हम अगर सेक्शन ए की बात करते हैं, जो आपका सेक्शन ए है, यहाँ पे आपको पहले ही बोला गया है कि आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, 4 में से आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन को आपको 500 वर्ड्स में लिखना है, वो आपका 4 to 5 पेजेस होता है। ठीक है, अगर आप 4 to 5 पेजेस पे लिखते हो तो आपका वो हो जाता है वहाँ पे वर्ड लिमिट उसका कंप्लीट। तो अगर हम देखते हैं, जो देखो 2 into 20, तो आपको 2 क्वेश्चंस हैं, 2 के आपको, एक क्वेश्चन के आपको 20 मार्क्स हैं, तो 2 के 40 मार्क्स हो जाएंगे, 40 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, इन्होंने पूछा था कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल एम ऑफ एजुकेशन। तो ये मैंने आपको पढ़ाया है, अब अगर आपके पास टाइम है तो आप वो देख सकते हो। तो एजुकेशन वाली जो आपका BESC 131 की प्लेलिस्ट होगी मेरे इस चैनल पे, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। मैंने पूरा नहीं पढ़ाया है, बट कुछ चीज़ें पढ़ाई हैं, वो आपको मिल जाएंगी। वो मैं आपको साथ साथ बताऊँगी मैंने क्या पढ़ाया है ना, ताकि आपको आइडिया रहे। तो सबसे पहले सोशल एम ऑफ एजुकेशन क्या होता है वो आपको बताना था। उसके बाद आपको पूछा गया था कि जो आपका यहाँ पे है डिस्कस द आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट। तो आपको फिर यहाँ पे ये भी बताना है कि सोशल एम ऑफ एजुकेशन के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और उसमें जो आर्ग्यूमेंट्स जो दिए मतलब देने हैं आपको। ठीक है, जो आपने उसमें पढ़ा होगा कि क्यों, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, उसमें आपको अपनी राय रखनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको अपनी बात बतानी पड़ेगी कि क्यों वो, उसके क्या नुकसान है और क्या फ़ायदे हैं उसके, उसमें बताना आपको बात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे 2 क्वेश्चंस है ना। अगर आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट को डिफाइन करते हो आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद आप उसके बाद जो आर्ग्यूमेंट्स अगर देते हो आप फेवर उसके खिलाफ, तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि आप एक पैराग्राफ स्टार्ट करोगे तो एंड तक जाओगे, वो गलती प्लीज़ नहीं करना। ठीक है, 3 से 4 पैराग्राफ्स में आप हर एक क्वेश्चन को कोशिश किया करो, उसको लिखो। ठीक है, ताकि और ऊपर एक हेडिंग दिया करो ना, जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसमें सबसे पहले आपको सोशल एम की कॉन्सेप्ट का एक वो वहाँ पे ऊपर वो हेडलाइन देनी है या उसको हेडिंग देनी है। उसके बाद फिर दूसरे को देनी है आर्ग्यूमेंट्स वाले में। ठीक है, ऐसे आपको अच्छे से समझ आएगा। उसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन, कंपेयर प्रैग्मेटिज्म विद एग्जिस्टेंशियलिज्म विथ रिगार्ड टू देयर एम्स ऑफ एजुकेशन एंड करिकुलम। तो आपको इधर बताना था जो प्रैग्मेटिज्म क्या होता है और एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या होता है। सॉरी, मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ा सा हार्ड है, बट मैं कोशिश करूँगी मैं अच्छे से इसको करूँ। तो इन दोनों को आपको बताना है, इन दोनों को आपस में कंपेयर करना है। ठीक है,
तो ये आपको इसमें बताया गया। उसके बाद आपको डिस्कस द डायमेंशंस एंड कॉजेज ऑफ इनइक्वालिटी इन एजुकेशन। फिर आपको बताने हैं जो हमारे इनइक्वालिटी है ना एजुकेशन में, इसके क्या डायमेंशंस है और किस वजह से ऐसा हो रहा है कि सबको एजुकेशन जो है वो इक्वली नहीं मिल पा रही है, हर एक तक नहीं पहुंच पा रही है। फिर आपको बताना है एक्सप्लेन द मेजर्स दैट नीड टू बी टेकन फॉर अचीविंग द क्वालिटी एंड इक्विटी इन एजुकेशन। तो अब फिर आपको बताना है ऐसी क्या चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे हम जो सब में जो क्वालिटी और इक्विटी यानी हर एक में जो एजुकेशन है वो बराबर पहुँचे और सेम लेवल की उस लेवल तक पहुँचे। ठीक है, सबको एजुकेट तो हम कर देंगे बट अगर हम जैसे प्राइवेट स्कूल्स में एजुकेशन देंगे वैसे ही हमें उसमें सेम वैसे ही हमें गवर्नमेंट स्कूल्स में भी प्रोवाइड करनी है ना, तो सेम वैसे होना चाहिए। तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं वो बताना था। फिर आपको एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन यूज्ड एज मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन। तो आपको यहाँ पे बताना जब एक बच्चे का बिहेवियर पढ़ रहे होते हैं ना तो उसमें कौन कौन सी जो ऑब्जर्वेशंस करी जाती हैं उनकी टाइप्स आपको बतानी है। तो यहाँ पे कोई 2 करने हैं आपको। उसके बाद सेक्शन बी में अगर आते हैं तो फिर यहाँ पे आपको कोई 4 करने हैं। सबसे पहले पूछा गया है कि नेचर ऑफ एजुकेशन क्या होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया है। उसके बाद रोल ऑफ फैमिली एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन, यानी फैमिली का क्या काम रहता है एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन, कैसे वो बच्चे तक एजुकेशन फैलाते हैं। तो दूसरा ये भी मैंने आपको पढ़ाया, अगर आप देखना चाहो आप वो देख सकते हो वीडियो। तो ये आपको पूछा गया है, बहुत ईजी क्वेश्चन आए थे। एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म जो एक थियोरी है उसके हिसाब से जो है आइडियोलॉजी या थ्योरी बोल सकते हो आप, उसके हिसाब से एम ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए, क्या होता है। फिर आपको यहाँ पे बताना है बेसिक एजुकेशन सिस्टम ऑफ गांधी जी। तो उसके बाद गांधी जी ने जो सिस्टम बताया ना एजुकेशन कैसे दी जानी चाहिए, क्या कैसी होनी चाहिए स्कूल्स में, तो वो बताने, उसके बेसिक जो फीचर्स है वो आपको बताने हैं कि उन्होंने उसमें क्या बोला है, किस तरीके से करना है हमें। फिर आपको फंक्शंस ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, तो यहाँ पे आपको जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है उसके फंक्शंस बताने हैं एज पर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। जो 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट आया है ना उसमें क्या बोला गया है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो है उसके क्या क्या काम होने चाहिए। ठीक है, फिर गाग्नेज हायरार्की थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो आपको ये यहाँ पे डिस्कस करनी, जो गाग्ने जो थ्योरिस्टिक है उन्होंने क्या बताया है, जो थ्योरी एक दी है हायरार्की की लर्निंग के लिए, वो क्या है। फिर है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो ऐसे क्या फैक्टर्स है जिससे जो बच्चे की सोशलाइजेशन है सोसाइटी में, जो उसका जो लोगों के साथ उठना बैठना है या कैसे वो लोगों के साथ सोशलाइज कर सकता है, क्या क्या फैक्टर्स है जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, वो आपको बताना है। फिर यहाँ पे आपको कोई 4 करने थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको वर्ड लिमिट 250 वर्ड्स ही रखनी है, यानी 2 पेजेस की ही रखनी है। ठीक है, ये आप मत करोगे वहाँ पे आप लिखोगे 500, वो नहीं करना है। पहले ऊपर हर एक क्वेश्चन को देख लेना कि नोट में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 4 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन के आपको 12 मार्क्स मिलेंगे, ये बात आपको रखनी है। टोटल 48 मार्क्स मिल रहे हैं। फिर सेक्शन सी में अगर हम आते हैं, यहाँ पे आपको 125 वर्ड्स में लिखना है, यानी 1.5 पेज, 1 से 1.5 पेज में आपको आंसर करना है। ठीक है, कोई 2 क्वेश्चंस को। सबसे पहले नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम क्या होता है, उसके बाद नेगेटिव एजुकेशन क्या होती है, वर्टिकल सोशल मोबिलिटी क्या होती है, और इंटेलिजेंस कोशेंट IQ जो है वो क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई 2 करने थे 125 वर्ड्स में, यानी 1 से 1.5 पेज के अंदर आपको लिखना था। ठीक है, अब ये बहुत सारे आप में से हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे, ये उनके लिए। ठीक है, आप ये देख सकते हो। ठीक है, मैंने आपको वैसे भी ऑलरेडी उधर भी समझाया, तो सेम वही है यहाँ पे भी। तो आप इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे पॉज करना वीडियो को और इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रख लो। ठीक है, ताकि आपको समझ आए क्या है यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ यही क्वेश्चंस आएंगे वापस, नहीं, लेकिन आपको क्वेश्चन का जो है पैटर्न ऐसा होगा। ठीक है, क्वेश्चन सेम नहीं होंगे बट पैटर्न ऐसा होगा। अगर आप चाहते हो मैं आपको बताऊं स्ट्रैटेजी कि कैसे आप क्या कर सकते हो, जहाँ से आपके फिर जो हैं क्वेश्चंस आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए, तो वो मुझे बता देना। तो मैं फिर आपको बताऊंगी कि आपको क्या यहाँ पे आपको बनानी चाहिए अपनी एक सिस्टमैटिक, जो एक आप बोल सकते हो एक जो आप अपना ये बना सकते हो ना